नाज़रीन, मशहूर कहावत है कि 100 प्याज और 100 जूते खा के वही काम करना जिसे पहले करने से इनकार कर दिया हो। कुछ इसी तरह का एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है कराची पुलिस के एक जोनल डीआईजी और उनकी पूरी टीम के साथ जो है रूनुमा हुआ। इंतहाई शर्मनाक किस्म का वाकया है कि जिसे रिपोर्ट करते हुए मैं भी जो है वो परेशान हो रहा हूँ कि इशारे कनाइयों के बगैर मैं इस वाक़े को जो है वो रिपोर्ट नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा शर्मनाक वाकया रूनुमा हुआ है कराची पुलिस के इंतहाई गिरे हुए लालची डीआईजी के हरकतों की वजह से। कहा यह जा रहा है कि असल सरकार ने जो है कराची के तीनों जोनल डीआईजीज को सख्ती के साथ ये हुक्म दिया था कि अब कोई लाइन नहीं चलेगी स्मगलिंग की। वो लाइन जो कि सीधी जो है वो बलूचिस्तान से आ रही है, चाहे वो गुटखा चालिया की लाइन हो, चाहे वो पेट्रोल की लाइन हो, चाहे वो स्मगलिंग के दूसरे आइटम की लाइन हो, वो लाइन अब नहीं चलेगी। ये सख्ती के साथ जो है मैसेज कन्वे करवा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद बाज बिगड़े हुए जो डीआईजी हैं, जो ऐसे डीआईजी हैं जो अपने सीनियर को भी खातिर में नहीं लाते, क्योंकि उनकी पुश पर कुछ तगड़े किस्म के वुज़रा जो है वो चढ़ान की तरह से खड़े हैं। उनका दिमाग हमेशा सातवें आसमान पर होता है, वो किसी को खातिर में नहीं लाते। यही वजह है कि जब असली सरकार ने हुक्म दिया था तो उन्होंने असली सरकार के भी हुक्म को सुनी अनसुनी कर दिया। और जब असली सरकार के पास ये बात शवाहिद के साथ पहुंची कि भाई दो डीआईजीज ने, दो जोनल डीआईजीज और उनकी टीम ने तो उनके अहकामात पर जो है वो अमल दरामद कर दिया, लेकिन एक बिगड़ा हुआ जो है वो अभी तक काबू नहीं आ रहा है, बल्कि वो असली सरकार को भी जो है वो अपने आईजीज की तरह से जो है वो कदमों की ठोकर ख्याल करते हैं। कहा जाता है कि फिर उन्हें बमाए उनकी बारात के बुलवाया गया, मीटिंग के बहाने वहां पर गए और जराए कहते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और खुद उस बिगड़े हुए डीआईजी की अपनी टीम में शामिल एक चमचे ने जो है वो नाम ना जाहिर करने की शर्त बताया कि उनके साथ की हालत बड़ी गैर हो गई थी, दुर्गत बन गई थी, माँ बहन एक कर दी गई थी, गालम गलोच इतनी हुई कि अगर कोई जिंदा ज़मीर किस्म का अफसर होता ना तो वो उसी वक्त जो है वो रिज़ाइन करके चला जाता। लेकिन वो हंसते रहे, कह के लगाते रहे, सर के करते रहे और माफिया मांगते रहे। कहा जाता है कि उन्हें तो बाकायदा एक कमरे में बंद तक कर दिया गया था। यही हाल उनके चमचों के साथ भी हुआ, उन्हें भी ऐसी की तैसी कर दी गई और कहा कि ये वार्निंग है, अब ये तो अब सिर्फ इसकी इतनी आप लोगों की जो है वो खातिर की गई है, लेकिन अब के बार भी, इसके बाद भी अगर ये सिलसिला न रोका और ये सब कुछ चलता रहा तो फिर यकीनन तुम लोगों के हाथों में हथकड़ियां होगी और तुम लोगों को जूते मारते हुए जो है ना फिर जेल पहुंचाया जाएगा। इस किस्म की जो है वो उन्हें तड़ियां दी गई और कहा जाता है कि ये तड़ियां सुनने के बाद वो कांपते हुए जो है वो अपने अपने दफ्तरों में पहुंच गए और अच्छे बच्चों की तरह से उन्होंने जो है वो सारी की सारी काम बंद करा दी है, लाइनें बंद करा दी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 100 जूते और 100 प्याज खाने के बाद वही काम उन्हें करना पड़ा। काश कि थोड़ी से उनमें अकल होती, थोड़ा सा उन्हें अपनी इज्जत का, अपना नहीं तो कम से कम सिंध पुलिस के नामूस का, सिंध पुलिस के वकार का ख्याल होता तो वो ये न 100 प्याज खाते न 100 जूते खाते। अब क्या वो 100 प्याज भी खाए, 100 जूते भी खाए और काम भी बंद करा दिया। ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है पूरी कराची पुलिस को बशमूल एडिशन आईजी कराची और आईजी को पता है। कहा तो ये जा रहा है कि ये जो बड़े अफसरान हैं उनमें तो खुशी की लहर दौड़ गई, वो तो खुशी के मारे पागल हो गए कि हाँ ये जो हुआ ये बहुत पहले होना चाहिए था,
کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا دماغ اتنا خراب ہے کہ یہ تو ہمیں بھی خاطر نہیں دیتا، بلکہ انہوں نے تو ایک طریقے سے سندھ پولیس میں ایک الگ پولیس قائم کی ہے، ریاست میں انہوں نے ایک الگ ہی ریاست قائم کر دی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ خود آئی جی کو بھی اور ایڈیشنل آئی جی کو بھی جو ہے وہ ہر محاذ پر جو ہے وہ ندامت کا اور شرمندگی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کی اس قسم کی گری ہوئی حرکتوں کے نتیجے میں۔ اب یہ تھا اس وقت کا ہمارا ہنگامی ویلو کیسا لگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔